आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इसका लेक्चर 5 मीन्स फंडामेंटल राइट्स का हमने क्या करना है, लेक्चर 5 बात करना है। लेक्चर 5 के बारे में बात करना है। हमने क्या करा था, हमने इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर 4 तक में क्या बात करा था कि हमारे पास क्या है कि जो भी लॉ है अगर वो इनकंसिस्टेंट रहा फंडामेंटल राइट्स के साथ उसको क्या माना जाएगा, उसको नल या वॉइड माना जाएगा। ये बातें हमने कर रखा था। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट्स क्या थे, जो कुछ लॉ क्या थे, कुछ ब्रिटिश 1947 से पहले के थे और कुछ लॉ क्या हुआ है 1947 के बाद की बात है। तो जो भी चीजें अगर इनकंसिस्टेंट रही फंडामेंटल राइट्स के साथ उसको क्या माना जाएगा, उसको नल या वॉइड माना जाएगा। आज का क्या बात करेंगे हम लोग, आज का टॉपिक में बात करेंगे हम लोग राइट टू इक्वालिटी। क्या बात करेंगे आज के टॉपिक में, राइट टू इक्वालिटी की इक्वालिटी का राइट्स दिया गया है हमारे संविधान में। और ये किस किस आर्टिकल के तहत आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 14। ये आता है आपका आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जो भी लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, जो भी लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे हैं वो क्या होंगे, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के दरमियान ही रहेंगे। मीन्स वो क्या होंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिटीजन्स हो या एनआरआई हो या फॉरेनर्स हो या लीगल पर्सन्स हो। लीगल पर्सन्स मीन्स कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गया, ये सारे में से कोई भी हो, एनी पर्सन्स। स्टेट इसका लैंग्वेज क्या है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स। देखिए इसका लैंग्वेज क्या है, आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स जो भी लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, एनी पर्सन मीन्स सिर्फ सिटीजन्स नहीं, सिटीजन्स हो, नॉन सिटीजन्स हो, ठीक है, कोई भी पर्सन जो इस टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रह रहे हैं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, तो उसमें स्टेट ये डिनाई नहीं करेगा कि क्या है, आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ना मिले। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी कुछ भी हैं, आप सिटीजन्स हैं अथवा ना हैं, कुछ भी है तो आप क्या, आपको क्या मिलेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या है, ये इनेमी एलियंस के साथ, जो भी एनिमी एलियंस है उसके साथ ये उसके साथ ये चीजें नहीं होती। ये जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एलियन है उसके साथ चीजें हैं, उसके साथ यही आर्टिकल 14 का यही लॉ क्या होगा, हर जगह मान्यता होगा। आर्टिकल 14 का यही चीजें हर जगह मान्य रहेगा। ठीक है, दिस प्रोविजन confers right on all persons whether citizens or foreigners। मीन्स एनी पर्सन कहने का मतलब है चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, चाहे वो लीगल पर्सन हो, कुछ भी हो, एनी पर्सन का मतलब यही है कि ये चीजें आपके ऊपर लागू होगा। मीन्स आप अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को मानना पड़ेगा, या ये आपको अधिकार मिलता है, ये आपको संविधान अधिकार देता है कि आप अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे हैं तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन व्हाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें बात किया गया है। क्या बात किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो चीजों की बात किया गया है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था आपका ब्रिटिश ओरिजिन, ये ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था अमेरिकन ओरिजिन। ठीक है, ये दो बात होगी। हमने क्या किया, हमने किया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कौन सा ओरिजिन है, ये है आपका ब्रिटिश ओरिजिन, ब्रिटिश ओरिजिन। और दूसरा क्या है हमारा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या है, ये है हमारा अमेरिकन ओरिजिन। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर लिया। अब इसके आगे की बात क्या है, इसके आगे की चीजें क्या कहती है, इसके आगे की चीजें कहती है कि ये क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये बात करता है आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट की, निगेटिव कॉन्सेप्ट की। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या बात करता है, ये बात करता है आपका
पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की। अब ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है, इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा, सबसे पहला नंबर पे आता है कि हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट ये कैसे है, किस तरीके से नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसको बोला गया और किस तरीके से इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोला गया। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब है कि हमारे देश में क्या है, अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर्स ऑफ एनी पर्सन। इक्वलिटी बिफोर लॉ को जो भी मानता है वो क्या है, वो क्या बात करेगा, अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस, एनी प्रिविलेजेस इन फेवर्स ऑफ एनी पर्सन, इन फेवर्स ऑफ एनी पर्सन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो क्या करता है, वो करता है कि किसी भी तरह का प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, नॉन ऑफिशियल्स हो, कोई भी हो, उसको क्या मिलेगा, उसको किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ये क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, equality of treatment under equal circumstances both in privileges conferred and liabilities imposed by law, both in privileges conferred and liabilities imposed by law, and liability imposed by law। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये दोनों अलग अलग बातें करता है। क्या बातें करता है, अब हम एक एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है कि किसी ने मर्डर किया चोरी करने के चक्कर में, चोरी करने के चक्कर में क्या किया, किसी ने मर्डर कर दिया। दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी ने क्या किया, अपने इज्जत बचाने के खातिर किसी का मर्डर किया। मीन्स कहीं पर भी कोई रेप अटेम्प्ट कर रहा था, उसने क्या किया, उसने अपने इज्जत को बचाने के लिए क्या किया, उसका मर्डर कर दिया। और कोई एक दूसरा व्यक्ति क्या है कि दोनों दूसरा व्यक्ति क्या है कि दूसरे व्यक्ति ने चोरी कर रहा था और चोरी करने के क्रम में क्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर मर्डर है, एक क्राइम मर्डर है, मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद क्या है, दोनों क्राइम मर्डर ही है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया हो या चाहे वो चोरी करने के जुर्म में मर्डर किया हो। मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों क्राइम क्या है, दोनों क्राइम मर्डर ही है। अब अगर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो वाला क्या बोलेगा कि क्राइम मर्डर है, दोनों को फांसी होनी चाहिए। दोनों ने क्राइम मर्डर किया है, दोनों ने मर्डर किया है, तो मीन्स दोनों को फांसी होनी चाहिए। मीन्स इस जगह पे कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही हम आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। यहाँ देखिए, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस की बात की गई कि सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं है। एक ने किस पे, एक ने क्या किया, एक ने क्यों मर्डर किया, अपने इज्जत बचाने के खातिर, दूसरे ने क्यों मर्डर किया, चोरी करने के खातिर। तो मतलब क्या है, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ प्रिविलेजेस दिया जाएगा किनके साथ, जिसने अपने इज्जत बचाने के खातिर भी मर्डर किया। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बात क्या करता है कि कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा, दूसरा क्या बात करता है कि इक्वलिटी मीन्स इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इक्वल सर्कमस्टांस में अगर दोनों ने मर्डर किया होगा चोरी करने के चक्कर में, तो दोनों को क्या मिलेगा, सेम सजा मिलेगी। लेकिन दोनों का सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। एक ने क्या किया है, एक ने अपने इज्जत बचाने के खातिर मर्डर किया है और एक ने क्या किया है, एक ने आपका चोरी करने के खातिर मर्डर किया है। दोनों का सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। उसके बाद बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ। लायबिलिटीज का देख लिया जाए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स। टैक्स का क्या मतलब है, कोई 5 करोड़ कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 5 करोड़ कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है। अब दोनों का क्या कर दिया, दोनों का इंटरेस्ट, दोनों का टैक्स क्या कर दिया कि आपको क्या करना है, दोनों लोग क्या करेंगे,
10% टैक्स देंगे, या फिर दोनों को बोल दिया गया कि आप अपने कमाई का 10% का क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। ये तो फिर जाती होगी, ये तो फिर अलग अलग बातें होगी कि कोई 5 करोड़ कमा रहा है तो उसका तो घर, चलो उसका बनता है वो 10% टैक्स दे देगा, लेकिन जो 5 लाख ही कमा रहा है पूरे ईयर में, वो 10% अपना टैक्स देगा तो खाएगा क्या, उसके पास बचेगा क्या। दैट मीन्स यहाँ पर भी सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है। अगर ये चीजें, अगर ये लाइबिलिटी क्या हो जाए, या तो 5 करोड़ कमाने वाला 5 लाख कमाने लग जाए, या 5 लाख कमाने वाला 5 करोड़ कमाने लग जाए, तो दोनों का सर्कमस्टेंसेस इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों का सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रिविलेजेस मिल जाएगा किसको, कुछ प्रिविलेजेस मिल जाएगा आपको जो 5 लाख कमा रहा है, और कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा जो 5 करोड़ कमा रहा है। ठीक है, ये बात करता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आगे समझ। दूसरी बात, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दूसरी बात क्या बात करता है, दूसरी बात करता है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इक्वल subjection of all persons to the ordinary law of the land। ठीक है, और इक्वल, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बात करता है, सिमिलर applications of same law to all persons who are similarly situated, who are similarly situated। देखिए यहां पर भी बात दोनों डिफरेंट होगी। क्या क्या बात डिफरेंट होगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्संस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। मींस कुछ भी है, कोई भी लॉ बनाया गया है वो सबके लिए बराबर है, वो सबके लिए बराबर बनाया गया है। लेकिन जहां तक बात है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि अगर सिचुएशन सिमिलर हुआ, अगर सिचुएशन सिमिलर हुआ तभी वो लॉ उस जगह पे बराबर काम करेगा, और अगर सिचुएशन में ऊपर नीचे कुछ हुआ, वहां पर चीजें डिफरेंट हो जाएगी, वहां पर चीजें क्या हो जाएगी, वहां पर चीजें डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हमने बात करा था अभी एक एग्जांपल का, मर्डर वाला एग्जांपल का, उसके बाद टैक्स वाला एग्जांपल का। तो ये सारी बातें क्या होती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करती है, और ये कौन बात करता है, ये बात करता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ वाली बात करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है आपका, आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कहता है नो पर्सन इज एबव लॉ, नो पर्सन इज एबव लॉ। कोई भी व्यक्ति क्या है, कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लाइक शुड बी ट्रीटेड, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्या कर सकते हैं, लाइक को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये सबको क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मीन्स बिना डिस्क्रिमिनेशन किए क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है नो पर्सन इज अबव द लॉ। मीन्स एक के लिए जो कानून बन गया वो सबके लिए कानून बराबर होगा, उसके कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है, ये है आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। आई बात समझ। एक बार हम टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट क्या कहता है। टेक्स्ट कहता है द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कैन नोट द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर्स ऑफ एनी पर्सन। हमने बात कर लिया इसकी। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ये भी हमने बात कर दिया कि इक्वल सब्जेक्शन मीन्स सबके लिए नियम क्या होगा, सबके लिए नियम बराबर होगा।
नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, ऑफिशियल्स हो, नॉन ऑफिशियल्स हो, या क्या हो, हाई और लो हो, वो क्या होगा, वो कानून के सामने क्या होगा, कानून के सामने बराबर होगा। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कंफर्ड एंड लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ, ये हमने बात कर रखा है। उसके बाद द सिमिलर एप्लीकेशंस ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, सिमिलर एप्लीकेशंस ऑफ द सेम लॉ हु आर सिचुएटेड सिमिलरली सिचुएटेड मींस जो जो सर्कमस्टांसेस अगर सेम हुआ तो लॉ क्या होगा, लॉ सिमिलर होगा, और अगर सर्कमस्टांसेस अलग हुआ या डिफरेंट हुआ उसके लिए नियम भी क्या होगा, नियम भी डिफरेंट होगा। ठीक है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी, हमने ये बात कर रखा है। Thus the former is a negative concept while the latter is a positive concept. Means equality before law क्या है, equality before law negative concept है और equal protection of law क्या है, वो है positive concept. However, both of them aim to establishing equality of legal status. दोनों का दोनों का एम क्या है, दोनों का मकसद है कि लीगल स्टेटस क्या हो, लीगल स्टेटस स्टेब्लिश हो, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस क्या हो, स्टेब्लिश हो। दोनों का काम यही है, दोनों यही करना चाहता है, दोनों नियम क्या करना चाहता है कि लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस क्या हो, स्टेब्लिश्ड हो। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। मीन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जहां पर इक्वल्स और अनइक्वल्स को डिफरेंट ट्रीटेड करते हैं वहां पर क्या है, वहां पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता। while article 14 forbids class legislations, it permits reasonable classification of persons, objects and transactions by law। देखिए आर्टिकल 14 क्या करता है, आर्टिकल 14 क्या करता है, आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशंस को क्या करता है, फॉरबिड्स करता है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 किस बेसिस पे, पर्संस, ऑब्जेक्ट और ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे क्या करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट्स करता है। ये ऑल ओवर को परमिट नहीं करता क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये ऑल ओवर आर्टिकल 14 ऑल ओवर क्लासिफिकेशन को परमिट नहीं करता। ये क्या करता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन मींस क्या है, कोई पर्संस अलग कास्ट के हैं, कोई पर्संस अलग रिलीजियंस के हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, कुछ ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, तो मींस ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रखा है आर्टिकल 14 ने। बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्री, आर्टिफिशियल और इवेसिव। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है ये आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए और इवेसिव नहीं होना चाहिए। रेदर इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शंस। जबकि क्या हो, ये क्लासिफिकेशन क्या हो, ये क्लासिफिकेशन हो इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शंस के साथ साथ हो। मींस इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल चीजों को नहीं ला सकते, आर्टिकल 14 में कुछ भी आर्टिफिशियल चीजों को नहीं ला सकते, कुछ भी आर्बिट्री नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 14 ये कहता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का ही क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंडर ही आता है पहला कानून आपका रूल ऑफ लॉ। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसको किसने दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का एलिमेंट है, एक एलिमेंट है क्या, रूल ऑफ लॉ का एक एलिमेंट है, क्या है, कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रपोज्ड बाय एवी डाइसी। किसने प्रपोज किया था, एवी डाइसी ने प्रपोज किया था। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तब तक के लिए इसके इसके आगे के लेक्चर हम लोग बाद में बात करेंगे। इसमें 3 कॉन्सेप्ट दिया गया था, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।